नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू परंपरा के अनुसार सत्यनारायण व्रत कथा रखना एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे न केवल परिवार में सुख शांति का प्रवेश होता है, उसके अतिरिक्त घर में संपन्नता और स्वस्थ परिवार का उत्सर्जन होता है। सत्यनारायण व्रत की अनेक कथाओं में से एक कथा इस प्रकार है कि शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि और पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से किया था। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को बताया था कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है और वह है सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत रखने से सुख समृद्धि का प्रादुर्भाव होता है। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा, भगवत पूजा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य आचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही परमात्मा है। श्री नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से, कष्टों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, हे परमात्मा, हे प्रभु, किसी लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा क्या? उनका किसी प्रकार से ऐसा कोई उपाय है जिससे उनके कष्ट समाप्त हो जाएं? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे उस युक्ति को बताएं। श्री भगवान जी कहते हैं, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। इस प्रकार से कहने के पश्चात नारद जी बड़े ही उत्सुकता से साथ सुनने के लिए तैयार हो गए। श्री भगवान जी बोले, हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर सकता है और परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री सत्यनारायण व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और आत्मिक सुख मिलता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर श्री नारद मुनि ने कहा, प्रभो, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान जी ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है, स्वस्थ बनाने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा से सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। तत्पश्चात सहस्त्र नाम 1008 या एक माला 108 या कम से कम 21 बार ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, या सहस्त्रनाम 1008 बार करें, या एक माला 108 बार करें, या कम से कम 21 बार इन मंत्रों का उच्चारण करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये दोनों नामों में से एक नाम बोलना है। चाहे ओम विष्णुवे नमः ये बोल दीजिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये बोल दीजिए। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्र में
भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। सवाया मतलब सवा, अर्थात जो भी चीज़ है वो 1.25 किलो इस प्रकार से होनी चाहिए। 2.25 किलो, 10.25 किलो। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों एवं विद्वान जनों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है, कष्ट बाहर चले जाते हैं। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। क्या उपाय है? मैं फिर से बताता हूँ कि आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखिए और व्रत के दिन सुबह शाम कथा को सुनिए और ऊपर बताए गए, जैसे कि मैंने अभी बताए गए विधियों द्वारा उनका पूजा अर्पण नैवेद्य अर्पित कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।